हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ मैं प्रदीप मिश्रा, आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि शुक्र देव नवम भाव में कैसे फल देते हैं। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं कि जहां पे शुक्र बैठे हुए हैं, इसे हम कहते हैं नवम भाव। और नवम भाव जो होता है वो किन चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज के बारे में हम नवम भाव से देखते हैं। तो नवम भाव पहली चीज धर्म का भाव है, धर्म का भाव है। और यहां से पिता से हमें कैसा फल मिलेगा, पिता हमारा साथ कैसा देंगे, इन चीजों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज बता दें, जब शुक्र देव नवम भाव में होते हैं और नवम भाव में जब शुक्र देव होते हैं तो आप भी जानते हैं कि उनकी सप्तम दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी जाके तीसरे भाव पे उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पे शुक्र देव जब बैठेंगे तो दो भावों का फल देंगे, नवम और तीसरे भाव का। तो जब यहाँ पे शुक्रदेव बैठते हैं तो ऐसे जातक को एक थोड़ा सा शांत में भी एक शांत माहौल पसंद होता है इनको। जैसे जातक जो है फालतू के शोर शराबे पसंद नहीं करते, उनको जो है पसंद होता है इम्पॉर्टेंट चीज़ें। जैसे कहीं भी मीट, ऐसा नहीं है कि अपना एंजॉय भी करते हैं, लेकिन उनका फालतू का शोर शराबा और फालतू की टॉक्स उनको दिमाग में नहीं पसंद आती। ऐसे जातक थोड़ा सा धर्म के प्रति बहुत आस्था रखते हैं, धर्म के प्रति झुके रहते हैं, धर्म देवी देवताओं को बहुत मानते हैं और देवी देवताओं के पूजा अनुष्ठान में भी जाना पसंद करते हैं। और ऐसे जातकों को कभी कभी देखा जाता है कि ऐसे जातक धार्मिक संस्थाओं में भी जुड़े होते हैं और अच्छे पद पे विराजमान होते हैं। ऐसे जातक की समाज में एक मान प्रतिष्ठा होती है। ऐसे जातक जिंदगी में एक समाज को जोड़ने वाले होते हैं, सामाजिक कार्यों में जुड़ने वाले होते हैं, समाज के प्रति कार्य करने वाले होते हैं। जहाँ पे समाज का कोई भला हो रहा हो, ऐसे जातक वहाँ पे जरूर आपको दिखेंगे जिनके शुक्र नवम भाव में होते हैं। ऐसे जातकों को मैं एक चीज़ कहूँगा कि शिक्षा के प्रति इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और शिक्षा में इनको अगर कभी असफलता लग भी जाती है तो उसको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातक पढ़ने में भी अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे जातकों को कभी कुछ असफलताएं हाथ में लग जाती हैं तो निराश नहीं होना चाहिए। शुक्रदेव अगर डिग्री वाइज यहाँ पे बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, उनको या तो मृत अवस्था में या बाल्यावस्था में नहीं हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। शुक्रदेव जातक को यहाँ पे मान सम्मान यश सब कुछ दिलाते हैं और ऐसे जातक समाज में लोकप्रिय होते हैं कार्यों को लेके। ऐसे जातक जिनके नवम भाव में शुक्रदेव होते हैं, ऐसे जातकों को हमने समाज के प्रति कार्य करने की दृष्टि से बहुत ऊंचाइयों पे जाते देखा है। और ऐसे जातक, एक चीज़ और है, इन जातकों के अंदर एक कला होती है कि ऐसे जातक जैसे समाज में बैठते हैं उस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे व्यक्ति से मिलते हैं उस व्यक्ति के हिसाब से ही बातें करते हैं, ये कला है। तो इसलिए इनको जो भी व्यक्ति होता है इनको पसंद बहुत करता है। किसी के प्रति ये जिस तरीके से वो बात करता है, जैसे वो माहौल देखते हैं उस तरीके से ढल जाते हैं। इनके अंदर एक ये गुण होता है जिनके शुक्र नवम भाव में होते हैं। ऐसे जातकों के पिता भी इनका सपोर्ट करते हैं, ऐसे जातकों के इनके पिता भी सपोर्ट करते हैं और ज़िंदगी में पिता के द्वारा ये ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। अगर इनको पिता गाइडलाइन करता रहता है ज़िंदगी में कि बच्चों ऐसे करो, तो ये बच्चे जो हैं जिनके नवम भाव में शुक्र होते हैं, ऐसे बच्चे ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे पढ़ने में स्ट्रांग होते हैं,
मजबूत होते हैं। इनको एक चीज़ कोई बार एक बार बता दी जाए तो उसको ये लोग बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, क्योंकि शुक्रदेव भी गुरु हैं और गुरु तो ज्ञान देता है। लेकिन जब ये बच्चे अपने पढ़ाई पे फोकस करते हैं तो ज़िंदगी में एक बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं। ऐसे जातकों के संबंध जिनके नवम भाव में शुक्र होते हैं, ऐसे जातकों को स्त्रियों से बहुत लाभ होता है। स्त्रियों का मतलब जैसे कि इनकी फ्रेंड सर्किल में या इनके कलीग्स कहीं जॉब कर रहे हैं तो इनके कलीग्स में इनकी फ्रेंड्स फीमेल, अगर मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल फ्रेंड्स होंगे इन लोगों के। और ऐसे जातकों को जिनके नवम भाव में शुक्र होता है, ऐसे जातकों को इन फ्रेंड्स से इनको लाभ बहुत होता है, इनकी मदद बहुत करते हैं और समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा में भी जाने जाते हैं। ऐसा उनकी फ्रेंड सर्किल मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल से होने के कारण इनके ऊपर लोग फालतू की कभी कभी गलत बातें करते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं या पीठ पीछे बातें करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ये लोग एक ईमानदार व्यक्ति होते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, उनसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके ऊपर ये लोग जातक जो है, ऐसे जातकों पर जिनके नवम भाव में शुक्र होते हैं, लेकिन ऐसी बातें उनके पीठ पीछे चलती रहती हैं तो जिससे उनका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ज़िंदगी में ऐसी फ्रेंडशिप लोगों की होती रहती है तो इनके ऊपर लोग कमेंट्स कुछ ना कुछ मतलब गलत बातें कहते हैं, पीठ पीछे कहते हैं, लेकिन जो है कि उससे इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नवम भाव में शुक्र जब अपने सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को देखते हैं तो ऐसे जातकों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होता है। किसी कार्य को करने के लिए इनके पास कॉन्फिडेंस लेवल इनको अच्छा होता है और किसी कार्य को करने में पीछे नहीं हटते। कभी कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन कभी कभी जो होता है कि अगर इनके ऊपर कभी कोई दृष्टि क्रूर ग्रह की है या डिग्री वाइज कमज़ोर है, तब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन होता है। अगर अच्छी डिग्री के साथ शुक्रदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये दिक्कतें ऐसे जातकों के अंदर नहीं आती। ऐसे जातकों को अपने छोटे भाई बहनों से बड़ा प्रेम होता है, बहुत लगाव होता है और अपने जीवन में उनके प्रति भी समर्पित रहते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, जिनके नवम भाव में शुक्रदेव होते हैं, ऐसे जातकों को धर्म के संगठन से जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जातकों को बहुत उनसे यश मिलता है, मान सम्मान और सरकार से भी मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे जातकों को जिंदगी में संगठन से जुड़ने में कोई समस्याएं नहीं होती और ऐसे जातक जिंदगी में एक मुकाम हासिल करते हैं और ज़िंदगी में तरक्की हासिल करते हैं। शिक्षा की दृष्टि से बता दें कि अगर ये लोग पढ़ाई में हायर पढ़ाई एजुकेशन करते हैं तो इन केस हायर एजुकेशन करते हैं तो सफल होते हैं और जिस चीज़ को ये चाहते हैं वो चीज़ इनको मिलती है। क्योंकि जब हम किसी रास्ते पर निकलते हैं तो कुछ परेशानियां आती हैं, लेकिन उनसे कभी हमें झुकना नहीं है, डरना नहीं है। दिक्कतें आती हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन जो मंजिल है, जो कठिनाइयां क्रॉस करता है, उसको मंजिलें मिल जाती हैं। इसलिए मैं कहूँगा, जिनके नवम भाव में शुक्र होते हैं, इनको छोटी मोटी परेशानियों से दिमाग में टेंशन नहीं लेनी चाहिए और ये ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करते हैं। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब से मुझको मोटिवेशन मिलता है तो और वीडियो बनाते हैं। जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं कुछ बोलने के लिए कि मेरे बारे में बता दीजिए, मैं उनको ज़रूर बताऊंगा और उनकी डिटेल्स मैं आप लोगों को एक वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगा। नमस्कार।